A very good morning, students. Today we are going to discuss class 6 chapter 3 change for survival. Survival mean जिंदा रहने के लिए, change मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स एंड प्लांट्स अपने मतलब बॉडी में बिहेवियर में और बिहेवियर में चेंज लेकर आते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर और बिहेवियर में चेंज लेकर आते हैं फॉर सर्वाइवल इन हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन मीन एक्सट्रीम, जैसे कि एक्सट्रीम कोल्ड होती है, एक्सट्रीम हॉट होती है, ठीक है ना। एक्सट्रीम समर्स होती हैं, एक्सट्रीम को विंटर्स होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है ना, जहाँ पर। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस तरह की कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए कुछ एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हैं, अपने बॉडी और बॉडी स्ट्रक्चर और बिहेवियर पैटर्न में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, चेंज फॉर सर्वाइवल, मतलब जिंदा रहने के लिए अपने बिहेव और बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज करना। फर्स्ट टॉपिक ऑफ इट्स इज हैबिटेट। द प्लेस वेयर एन एनिमल और प्लांट इज फाउंड नेचुरली इज कॉल्ड हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट क्या होता है, जहाँ पर जो जिस जगह पे जो एनिमल है, जो प्लांट है, नेचुरली फाइंड होते हैं, उसे हम उन प्लांट्स का क्या बोलेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स का क्या बोलेंगे, हैबिटेट। क्या होता है हैबिटेट, मतलब जिस जिस जगह पर प्लांट्स और एनिमल्स नेचुरली फाउंड होते हैं, मतलब कुदरती नेचुरली फाउंड होते हैं, उस जगह को क्या बोलेंगे, उस प्लेस को क्या बोलेंगे, हैबिटेट। सपोज जो कैक्टस होता है, कैक्टस मोस्टली कहाँ पर पाया जाता है, डिजर्ट्स में। तो वो उस कैक्टस का जो डिजर्ट्स है, वो कैक्टस का क्या हो गया, हैबिटेट। वैसे ही जो पोलर बियर्स पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, पोलर रीजन में, मतलब कोल्ड रीजन में। तो वो पोलर रीजन क्या हो गया, पोलर बियर का हैबिटेट हो गया। ठीक है। जैसे लाइन लाइन कहाँ पर पाई जाती है, ग्रास लैंड्स में पाई जाती है ना, तो ग्रास लैंड्स क्या हो गया, लाइन का हैबिटेट। द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल और प्लांट प्रोवाइड्स ऑल इट्स बेसिक नीड्स सच एज शेल्टर, फूड, वाटर एंड कंपेनियनशिप्स। ठीक है, जैसे कि जो हैबिटेट होता है, जो किस एनिमल्स का चाहे प्लांट का हैबिटेट है, वो उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर एंड वाटर, वो सभी क्या प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, जो जो हैबिटेट होता है, तो प्लांट्स का जैसे एनिमल्स का जो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि शेल्टर, फूड, वाटर और कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप मीन जो उस तरह के चाहे एनिमल्स है चाहे प्लांट्स है, सेम टाइप ऑफ प्लांट्स है, सेम टाइप ऑफ एनिमल्स, वो भी उस जगह पे पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हैबिटेट ऑफ लाइन इज ग्रासलैंड। लाइन का हैबिटेट क्या है, ग्रासलैंड। एंड हैबिटेट ऑफ कैमल इज डेजर्ट। कैमल का हैबिटेट क्या है, डेजर्ट। Habitat can be divided into two types. Terrestrial habitat. The habitat which found on land is called terrestrial habitat. Terrestrial habitat क्या होता है? The habitat which found on land is called terrestrial habitat. And aquatic habitats, the habitat which found in water like oceans, rivers. ठीक है? The habitat which found in water is called aquatic habitats. Adaptation. अडेप्टेशन क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू अक्योर स्पेशल करेक्टरिस्टिक फॉर एडजस्टिंग देमसेल्फ टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। कि अडेप्टेशन क्या होती है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सराउंडिंग क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने स्पेशल करेक्टरिस्टिक क्या करता है, एडजस्ट करता है। ठीक है ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो सराउंडिंग क्लाइमेटिक कंडीशन में या सराउंडिंग एनवायरनमेंट को सर्वाइव करने के लिए अपने क्या करता है, एक्योर करता है। एक्योर मीन मतलब गेन करना, मतलब यू कैन से एक्योर करना, मतलब उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना। ठीक है, स्पेशल करेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस करना या एक्योर करता है। ठीक है, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। तो क्या हो गया अडेप्टेशन, द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अक्योर स्पेशल करेक्टरिस्टिक फॉर एडजस्टिंग देमसेल्फ टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट को में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, अपने स्पेशल करेक्टरिस्टिक को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट मतलब उन्हें क्या प्रोड्यूस, स्पेशल करेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इस तरह इस एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, अडेप्टेशन। These special features are
अटेंड ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, जो कि स्पेशल फीचर्स होते हैं, इस तरह के स्पेशल फीचर होते हैं, एक 1 और 2 ईयर्स में नहीं आते, ये मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन में आते हैं। एवोल्यूशन मतलब हर एक चीज़ जैसे इवॉल्व हो रही है ना, जैसे कि ह्यूमंस पहले क्या थे, चिपैंजी थे, ठीक है। तो जैसे जैसे ह्यूमन का माइंड डेवलप होता गया, ये किस में कन्वर्ट हो गए, वेरी इंटेलिजेंट स्पीसीज में कन्वर्ट हो गए, किस में हो गए, ये वेरी इंटेलिजेंट स्पीसीज, दिस इज आल्सो अडेप्टेशन, ठीक है। नदर वन क्या हो गया, जैसे कि पोलर कहाँ पर पाए जाते हैं, पोलर रीजन में, वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड होती है, ठीक है। अगर वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड होती है तो इसलिए वो उनकी जो स्किन होती है, फर होती है, काफ़ी थिक होती है, और उनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हेयर होते हैं, जो उनको क्या एक्सट्रीम कोल्ड से बचाते हैं। एंड दे इम्प्रूव द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन द पर्टिकुलर हैबिटेट। इससे क्या होता है, अगर जो अडेप्टेशन होती है, अगर प्लांट्स एनिमल जो प्लांट्स में जो अडेप्टेशन आती है, इससे क्या होता है, वो पर्टिकुलर हैबिटेट या पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में उन्हें सर्वाइव करने में हेल्प मिलती है। ब्रॉडली देर आर 3 ways in which organism adapt themselves to habitat, मतलब मोस्टली 3 तरह की अडेप्टेशन पाई जाती है। कौन कौन सी अडेप्टेशन पाई जाती है? नंबर 1, चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ एनिमल्स की, प्लांट्स की बॉडी स्ट्रक्चर क्या होती है, चेंज हो जाती है टू सर्वाइव इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब खास तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इधर डेवलप स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर और चेंज बॉडी स्ट्रक्चर टू हेल्प देम सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, जो तो अपनी स्पेशल बॉडी पार्ट डेवलप करते हैं, या बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, न्यू बॉडी पार्ट्स बना लेते हैं, या क्या करते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था, कौन सा प्लांट था, वीनस फ्लाईट्रेप। वीनस फ्लाईट्रेप पिक्चर प्लांट, उनके लीव्स किस में मॉडिफाई हो गए थे, पिक्चर में क्योंकि वो इंसेक्ट वगैरह खाते थे ना, इंसेक्टिवियर्स प्लांट है, वो इंसेक्ट वगैरह खाते हैं। तो वो मोस्टली प्लांट कहाँ पर ग्रो करते हैं, वो उस एरिया में ग्रो होते हैं जहाँ पर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट कम है, मतलब नाइट्रोजन की अमाउंट कम है सॉइल में। तो वो नाइट्रोजन ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन किससे ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम द इंसेक्ट्स। इसलिए वो क्या करते हैं, उनके लीव्स को मॉडिफाई कर लेते हैं, मतलब उनकी क्या चेंज होगी, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो गई, ठीक है। लीव्स को मॉडिफाई कर लेते हैं टू कैच द इंसेक्ट्स, ठीक है। वो क्या क्या होगी, उनकी मॉडिफिकेशन होगी एक तरह की। नाउ सेकंड वन, चेंज इन बिहेवियर पैटर्न। कुछ एनिमल्स में क्या होता है, उनके बिहेवियर में चेंज आ जाता है। कैसे? मैनी ऑर्गेनिज्म शो स्पेशलाइज्ड बिहेवियर इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, स्पेशल बिहेवियर शो करते हैं एक पर्टिकुलर हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए। जैसे सम एनिमल्स अंडरगो लॉन्ग डीप स्लीप ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर्स। जैसे कि क्या होता है, जो पोलर बियर होता है, वहाँ पर आपको मालूम है अंटार्कटिक पोलर रीजन में रहता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होती है। जब वहाँ पर विंटर्स आती हैं, तो वहाँ पर जो फूड वगैरह वो भी प्रोवाइड नहीं होता, क्योंकि जो ओशंस वगैरह होते हैं वहाँ पर, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। और वो मोस्टली क्या खाते हैं, सील वगैरह खाते हैं। सील इज एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। बोलस सील एनिमल्स वगैरह खाते हैं जो वाटर में रहते हैं, ठीक है। बट ड्यूरिंग विंटर्स दीज ओशंस आल्सो फ्रीज। जो वहाँ पर पोलर रीजन में ओशन वगैरह क्या होते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, और उनको फूड वगैरह भी नहीं मिलता, इसलिए वो क्या करते हैं, लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं। मतलब किसी केव्स ड्यूरिंग विंटर्स वो किसी केव्स में जाकर मतलब लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं, मतलब और अप टू पूरी की पूरी विंटर्स क्या कैसे निकालते हैं, बाय स्लीपिंग। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हाइबरनेशन, ठीक है। वो मोस्टली पोलर बियर्स क्या करते हैं, जब समर्स होते हैं, समर्स में एक्सेस ऑफ ईटिंग करते हैं, जिसके उनकी बॉडी के ऊपर फैट आ जाती है, मतलब एक्सेस फैट आ जाती है। और जब विंटर्स आते हैं, वो मतलब उस बॉडी फैट को वो एज ए एनर्जी लेने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। जब विंटर्स आते हैं, जब वो हाइबरनेशन में जाते हैं, वो अपने केव्स में जाकर लॉन्ग डीप स्लीप में चले जाते हैं।
तो उन बॉडी फैट से वो क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। इससे वो इजीली 6 मंथ मतलब जब तक विंटर्स चलती हैं इजीली स्पेंड कर लेते हैं। चेंज इन लोकेशन, मतलब कुछ एनिमल्स क्या करते हैं अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं टू सर्वाइव इन हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है। सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड फिशेस हैव देयर हैबिटेट ड्यूरिंग leave their habitat during harsh climatic conditions. Some animals, like fishes and birds, leave their habitat during harsh climatic condition every year. कुछ एनिमल्स और बर्ड्स क्या करते हैं, जो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जैसे कि एक्सट्रीम कोल्ड होता है, ठीक है, जब उन्हें फूड वगैरह नहीं मिलता, ठीक है, तो वो क्या करते हैं अपने हैबिटेट को छोड़कर न्यू वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर उनके फेवरेबल हैबिटेट होता है, मतलब जहाँ पर उनको फूड शेल्टर और जो क्लाइमेट क्या होता है उनके फेवरेबल होता है, मतलब जहाँ पर वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पर चले जाते हैं। इस तरह के इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या आते हैं, फ्लेमिंगो आते हैं। फ्लेमिंगो इज आल्सो माइग्रेटरी बर्ड। वो किस लिए आते हैं, फूड इन सर्च ऑफ फूड एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में आते हैं। ठीक है। दे अगेन रिटर्न बैक टू देयर हैबिटेट वंस कंडीशन आर मोर फेवरेबल। जब उनके जो उनका जो हैबिटेट होता है जहाँ से आए होते हैं, अगर वो उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन उनके फेवरेबल हो जाती है, मतलब जैसे विंटर चली जाती है, समर्स आती हैं, वो समर्स में आती है ना, यहाँ पर विंटर्स चली जाती है, जब समर्स आती हैं तो समर्स में जब उनके पहले वाले हैबिटेट में जब समर्स आती हैं, विंटर्स चली जाती हैं, जो उनका क्लाइमेटिक कंडीशन होता है फेवरेबल हो जाता है, तो वो फिर से वो वापस अपने हैबिटेट में चले जाते हैं।